गणेश चतुर्थी के शुभ उपलक्ष्य पर आप सभी को प्यार भरा सादर नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी अनप्लग्ड चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली में रहते हुए मुझे कुछ एक अवसर गणेश उत्सव के दौरान ऑफिस के काम से मुंबई और पुणे जाने के मिले। कुछ तो सौभाग्य रहा होगा कि उसी दौरान मुझे मुंबई में लाल बागच राजा और पुणे में दगड़ू शेठ के पंडाल में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्या जबरदस्त रौनक, उत्साह और भक्ति का समावेश देखने को मिला। मजा आ गया था। 10 दिन चलने वाले गणपति उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ होता है। आस्थावान भक्त ढोल बाजों के साथ गणपति को अगले वर्ष फिर आने के निमंत्रण के साथ विदाई देते हैं। पर 10 दिन ही क्यों? गणपति उत्सव 10 दिन ही क्यों चलता है? आज के इस पॉडकास्ट में यही कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान श्री गणेश से महाभारत लिखने का अनुरोध किया था। भगवान गणेश ने अपनी एक दांत को कलम बनाकर बिना रुके लगातार 10 दिन तक महाभारत की रचना की। इस दौरान एक ही स्थान पर लगातार बैठकर लिखने के कारण गणेश जी के शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई। 10वें दिन महाभारत लिखने के बाद उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर पर जमा धूल मिट्टी को साफ किया। तभी से 10वें दिन गणेश उत्सव के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार इन 10 दिनों के दौरान भगवान गणेश पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और उनके भक्त उनका स्वागत करते हुए अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। इस अवधि में घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह पर्व 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है, जब गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और भक्त उन्हें अगले वर्ष पुनः आने के लिए विदा करते हैं और उनसे वचन लेते हैं। तो यह थी 10 दिन तक चलने वाले गणपति उत्सव के पीछे की कहानी। ऐसा कहा जाता है, एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक बनाया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने गणेश जी को आदेश दिया कि वे किसी को भी अंदर न आने दें और स्नान करने चली गईं। अब पार्वती जी अंदर स्नान करने चली गई थी और गणेश जी बाहर द्वार पे खड़े नजर रखे हुए थे। तभी भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने आदेश अनुसार उन्हें रोकते हुए कहा, अंदर मेरी मां स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि पार्वती जी उनकी पत्नी है, लेकिन गणेश जी अपनी मां के आदेश का पालन करते रहे और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर शिवजी और गणेश जी के बीच काफी बहस हुई। कुछ देर बाद शिवजी को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया और अंदर चले गए। अंदर जाकर जब पार्वती जी ने शिवजी को देखा तो वे हैरान रह गई और पूछा, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो गणेश को बाहर बैठाया था। शिवजी ने कहा, मैंने उसे मार दिया। यह सुनकर पार्वती जी का क्रोध फूट पड़ा। पार्वती जी ने पूरी कहानी शिवजी को बताई और कहा, जब तक आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं करेंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। शिव जी और अन्य देवताओं ने पार्वती जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। तब शिवजी ने विष्णु जी से अनुरोध किया कि वे किसी ऐसे बालक का सर लाएं जिसकी मां अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने गरुड़ जी को इस कार्य के लिए भेजा। अब कौन ही मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोएगी? बहुत खोजने पर उन्हें एक हथनी मिली जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने उसी हाथी के बच्चे का सिर जाके शिवजी को सौंप दिया। शिवजी ने उस सिर को गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और उन्हें जीवन दान दिया। साथ ही अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए यह आशीर्वाद भी दिया कि आज से हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आराधना होगी। सारे कम रास होणगे।
इसीलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है। बिना उनकी पूजा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। तो यह थी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस पॉडकास्ट को फॉलो ज़रूर करें। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया और गणपति महाराज आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें।